नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित धीरेन्द्र मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल देहाती मैथ मंत्रा में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर रीजनिंग को पढ़ाइए और डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में थोड़ा बताइए जो है। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो है दिशा ज्ञान परीक्षण का अध्याय लेकर आए हैं। दिशा ज्ञान परीक्षण डायरेक्शन सेंस टेस्ट। दिशा ज्ञान परीक्षण को पढ़ने से पहले हमें अपने दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो हम कोई भी दिशा के ज्ञान का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दिशाएं टोटल 8 होती हैं जिसमें से 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। जैसे इन 4 दिशाओं को दर्शाया गया है कि यह पूरब होता है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये तो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और इनके जो बीच का कोना होता है, इनके बीच का जो कोना होता है उसको कहते हैं उप दिशा। जैसे ये कोना जो है पूरब और उत्तर का कोना है तो इसको कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा। यह जो कोना है ये पश्चिम और उत्तर का कोना है तो इसको बोलेंगे पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। और यह जो कोना है, यह कोना जो है दक्षिण और पश्चिम का कोना है तो इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। और यह जो कोना है ये वाला, ये दक्षिण और पूरब का कोना है तो इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं वो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तथा ठीक इनके बीच की जो 4 दिशाएं होती हैं इसको हम उप दिशा बोलते हैं। और इस प्रकार से टोटल दिशाओं की गणना जो है वो 8 में होती है, यानी दिशाएं टोटल जो है 8 होती हैं। ये तो पहली चीज़ रही। अब इसके आगे बताया है किसी भी दिशा में दाएं अथवा बाएं मुड़ना। जैसे कभी कभार डायरेक्शन सेंस टेस्ट के जब क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो हम परीक्षा हाल में बैठ के हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर हमको उत्तर दिशा में जाना है तो वहाँ बाएं मुड़ेंगे तो किस दिशा में जाएंगे, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं वहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, अगर पूरब दिशा में जा रहे हैं और वहाँ से बाएं मुड़ना है तो कहाँ मुड़ेंगे। तो वो परीक्षा हाल में बैठ के वो इसका मनन करने लगते हैं, वो अपने हाथों के इशारों से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे दाएं गए, फिर ऐसे बाएं गए, ऐसे दाएं गए, फिर ऐसे बाएं जा रहे हैं। तो जब हाथों के इशारा करना परीक्षा हाल में शुरू करते हैं तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। अगर एग्जामिनर जो ड्यूटी कर रहा है अगर वो देख लेता है तो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैंने छात्रों की समस्या को समझते हुए मैंने किसी भी दिशा में दाएं अथवा बाएं मुड़ने के लिए एक स्वास्तिक का नियम दे दिया। अब ये स्वास्तिक का नियम क्या है? जैसे यह स्वास्तिक है, अब यह पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। अगर आप पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में अगर आप दाएं मुड़ना चाहते हैं तो आप अपने दाहिने हाथ की तरफ जाएंगे। ये हमारा दायां हाथ है और यह हमारा जो है ये हमारा बायां हाथ है। तो अगर हम उत्तर दिशा में दाएं मुड़ना चाहेंगे तो हम अपने दाएं हाथ की तरफ ऐसे चले जाएंगे। अब दाएं तरफ मुड़ने का मतलब होता है दक्षिणावर्ती। दक्षिणावर्ती क्या होता है कि अगर हम अपने दाएं हाथ की तरफ बार बार मुड़ रहे हैं तो उस मुड़ान को या उस मुड़ने की क्रिया को कहा जाता है दक्षिणावर्ती। और अगर हम चलते समय अपने बाएं हाथ की तरफ बार बार मुड़ रहे हैं तो उस डायरेक्शन को कहते हैं वामावर्ती दिशा। अब जैसे हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो हम दाएं तरफ मुड़े, तो यानी दाएं तरफ मुड़ने का मतलब कि अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़ गए। तो ये स्वास्तिक का तीर किधर गया? हमारे दाएं हाथ की तरफ, इधर। उसी प्रकार से जब पूरब दिशा में आप जाएंगे और यहाँ दाएं मुड़ने की बात होगी तो आप कहाँ जाएंगे? अपने दाएं हाथ की तरफ, नीचे, इधर। उसी प्रकार से अगर आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं और आपको दाएं हाथ की तरफ मुड़ना है तो देखिए तीर ऐसे गया, फिर यही तीर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो जब दक्षिण दिशा में हम जा रहे हैं और वहाँ हमको दाएं तरफ मुड़ना होगा तो कहाँ मुड़ेंगे? इधर। और उसी प्रकार से पश्चिम दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो हमें दाएं मुड़ना होगा तो कहाँ जाएंगे? इधर। तो ये तो हो गया ये जो
ये जो स्वास्तिक बना है वो दाईं ओर मुड़ने का है, दाईं तरफ मुड़ने का है कि दाईं तरफ अगर मुड़ना होगा तो आप इस स्वास्तिक का प्रयोग करेंगे। और अगर मान लीजिए किसी भी दिशा में आपको बाएं मुड़ना हो, जैसे यह पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो अगर आप किसी भी दिशा में बाएं तरफ मुड़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर दिशा में जा रहे हैं, मान लीजिए उत्तर दिशा में जा रहे हैं और आपको अपने बाएं तरफ मुड़ना है, तो बाएं तरफ मुड़ने का मतलब कि हम अपने बाएं हाथ की तरफ जाएंगे। तो उत्तर दिशा में अगर हम बाएं की तरफ मुड़े हैं तो अपने बाएं हाथ की तरफ जाएंगे, अर्थात ये हमारा बायां हाथ। अब ये तीर देखिए हमारे बाएं हाथ की तरफ ऐसे जा रहा है, इस प्रकार से। तो अगर पश्चिम दिशा में हम जा रहे हैं और बाएं मुड़ना होगा तो ठीक उल्टा ऐसे, और दक्षिण में जा रहे हैं तो इधर, और पूरब में जा रहे हैं तो इधर। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया किसी भी दिशा में बाईं तरफ मुड़ने का स्वास्तिक, बाईं तरफ मुड़ने का स्वास्तिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, वामावर्ती दिशा। वामावर्ती दिशा क्या होती है कि अगर हम अपने हाथ के बार बार बाईं तरफ या बाईं हाथ की तरफ अगर हम बार बार मुड़ रहे हैं तो उस मुड़ान को कहते हैं वामावर्ती मुड़ान या वामावर्ती दिशा। तो ये चीज़ें हैं, इस स्वास्तिक को आप कभी नहीं भूलेंगे। किसी भी दिशा में दाएं बाएं मुड़ना हो तो आप इसी स्वास्तिक का प्रयोग करेंगे। पूरब दिशा में अगर आप दाएं मुड़े हैं तो आप किधर जाएंगे, दक्षिण। दक्षिण में दाएं मुड़े हैं तो कहाँ जाएंगे, पश्चिम। पश्चिम में दाएं मुड़े हैं तो कहाँ जाएंगे, उत्तर। और उत्तर में अगर दाएं मुड़ गए तो आप कहाँ जाएंगे, पूरब की तरफ। तो इस प्रकार से ये स्वास्तिक का नियम हमने खुद बनाया है। अब आइए इसके सवालों में चला जाए। पहला टाइप है आपका दक्षिणावर्ती वामावर्ती दिशा पर प्रश्न। दक्षिणावर्ती वामावर्ती दिशा पर आधारित प्रश्न। अब इसके सवाल कैसे आते हैं, जिसमें पहला सवाल है, रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्ती फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमकर फिर 180 डिग्री उसी दिशा में ही घूम जाता है। तो इस प्रकार अब रघु का मुंह किस दिशा में है, यानी कोई व्यक्ति रघु है, वो एक ही जगह पे खड़े होकर घूम रहा है, कभी वामावर्त घूम रहा है तो कभी दक्षिणावर्त घूम रहा है। तो इसके घुमान को दिखाया गया है। कहता है कि रघु पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्ती जाता है, घूमता है, और फिर 135 डिग्री उसी दिशा का मतलब कि दक्षिणावर्ती ये बोल रहा है कि फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है। इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त घूमकर फिर 180 डिग्री उसी दिशा मतलब वामावर्त, फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है। तो इस प्रकार रघु का मुंह किस दिशा में है। अब इस सवाल को आप दो विधि से लगा सकते हैं। पहली विधि आती है आपकी आरेख विधि। आरेख के माध्यम से भी आप इसको लगा सकते हैं। कैसे आरेख के माध्यम से लगा सकते हैं, जैसे ये आपकी दिशा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। रघु का जो मुंह है उत्तर पश्चिम दिशा में करके खड़ा है, तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी दिशा होती है, यानी रघु का मुंह जो है अभी इस दिशा में है। कहा जा रहा है कि वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्ती का मतलब होता है कि जब हम अपने दाहिने हाथ की तरफ घूमेंगे, ये हमारा देखिए दाहिना हाथ है, तो जब हम अपने दाहिने हाथ की तरफ घूमेंगे तो वो दक्षिणावर्ती घुमाव होता है, और जब हम अपने बाएं हाथ की तरफ घूमेंगे तो उसको वामावर्ती घुमाव कहते हैं। तो रघु जो है 45 डिग्री दक्षिणावर्ती मतलब इधर हमारे दाहिने हाथ की तरफ, तो 45 डिग्री अगर दक्षिणावर्ती घूमा है तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा 90 डिग्री होता है, यह भी 90 डिग्री होता है। अगर हम पूरा घूम गए तो 180 डिग्री घूमेंगे। बात समझ रहे हैं? तो अगर 45 डिग्री वह दक्षिणावर्ती घूमा है तो देखिए ये पूरा 90 डिग्री है, पूरा 90 है, तो 45 डिग्री घूमा है तो ये आधा, यानी ये जो है
45 डिग्री घूमा आपका दक्षिणावर्ती, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में, तो उसी दिशा का मतलब कि दक्षिणावर्ती है, तो कितना जा रहा है 135 डिग्री। तो अब यहाँ से अगर यहाँ तक रघु को लाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 90 डिग्री की, और हमको घुमाना है 135 डिग्री। तो इसका मतलब कि 45 डिग्री अगर और चलेंगे तो हाई 90 डिग्री हाई 45 तब 135 डिग्री होगा। यानी रघु अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया इस दिशा में। इसके बाद कह रहा है कि वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमकर, वामावर्त मतलब कि ये तो दिशा आपकी दक्षिणावर्त थी, अब यहाँ से रघु अपने बाएं हाथ की तरफ घूमेगा यानी उल्टा जाएगा। तो अगर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमा है तो ये तो देखिए 90 डिग्री का आधा है ना 45 डिग्री, और इसको 90 डिग्री वामावर्त दिशा में ले जाना है। तो ये गया अब उल्टा जाएगा ना, वामावर्त इधर जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक आया 45 डिग्री, और फिर यहाँ से आधा दूरी आया 45 डिग्री, यानी यह 45 ये 45, 90 डिग्री वामावर्त हो गया। इसके बाद भी वो नहीं मान रहा है, इसके बाद भी वो 180 डिग्री उसी दिशा में फिर घूम रहा है। यानी किस दिशा में, वामावर्त दिशा में। कितना जा रहा है 180 डिग्री। तो ये गया आगे 45 डिग्री ये, और 45 ये 90, फिर 45 ये 135, और फिर 45 ये, यानी ये आ गया रघु जो है 180 डिग्री। यानी अब रघु का मुँह अब नहीं ना घूम रहा है, तो अब रघु का मुँह किस दिशा में है, इस दिशा में है। और ये कौन सी दिशा है, ये दक्षिण और पश्चिम की दिशा है, तो रघु का मुँह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये तो आरेख विधि हो गई, या इससे और भी आप शॉर्टकट तरीके से लगाना चाहते हैं कम समय में, तो इसका दूसरा विधि आता है दक्षिणावर्ती वामावर्ती का अंतर विधि। आप दक्षिणावर्ती वामावर्ती में सीधे अंतर निकाल दीजिए। जैसे ये दक्षिणावर्ती है और यह वामावर्ती है। अब ध्यान दीजिए, रघु दक्षिणावर्ती दिशा में कब कब चला है, कितना कितना डिग्री चला है। 45 डिग्री एक बार चला था दक्षिणावर्ती, और 135 डिग्री फिर दक्षिणावर्ती चला था। यानी दक्षिणावर्ती में पहले 45 डिग्री चला, अब फिर दक्षिणावर्ती में 135 डिग्री चला। अब बात अगर वामावर्ती की करें तो वामावर्ती में पहले वो 90 डिग्री चला था, अब फिर उसी दिशा यानी उसी वामावर्ती दिशा में फिर 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। इनको जोड़ देंगे, तो इनको जब जोड़ेंगे तो 5 5 10 4 3 7 1 8, 180 डिग्री तो टोटल दक्षिणावर्ती गया है, और वामावर्ती को जोड़ेंगे तो 9 8 9 से, यानी ये हो गया आपका 270 डिग्री। तो रघु टोटल दक्षिणावर्ती 180 डिग्री गया, और रघु टोटल वामावर्ती 270 डिग्री गया। अब इनका सीधे अंतर निकाल लीजिए कि 180 और 270 में कितने का अंतर आता है, 90 डिग्री का अंतर आता है। और तो 90 डिग्री का जो अंतर आ रहा, अंतर ज़्यादा किसका है, ज़्यादा कौन सा दिशा चला है, दक्षिणावर्ती की वामावर्ती। तो ज़्यादा तो ये वामावर्ती चला है, यानी कि रघु का टोटल जो घुमाव है वो ज़्यादा किसका है, 90 डिग्री, और किस दिशा में है, वामावर्ती दिशा में। वामावर्ती का ज़्यादा है, दक्षिणावर्ती का कम है, तो इसको कहेंगे 90 डिग्री वामावर्ती दिशा। अब रघु को खाली आपको इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है, खाली रघु को पकड़ के 90 डिग्री वामावर्तीय घुमा दीजिए। कैसे, रघुआ जो था उसका मुहमा इधर था, शुरुआती दौर में इधर मुँह करके खड़ा था। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो रघु यहरा मुँह करके खड़ा था। अब इसको सीधे घुमा दीजिए 90 डिग्री वामावर्ती। तो वामावर्ती किधर, दाहिने हाथ की तरफ, नहीं भाई बाएं हाथ की तरफ ना, दाहिने हाथ की तरफ ले जाएंगे तो दक्षिणावर्ती हो जाएगा। तो इसको 90 डिग्री वामावर्ती ले जाना, यानी बाएं हाथ की तरफ। तो बायां हाथ हमारा इधर है, तो इसको 45 डिग्री ये गया वामावर्ती, और 45 डिग्री फिर ले गए, यानी रघु सीधे कहाँ आ गया, इधर आ गया, इस दिशा में जहाँ अंतिम उसकी दिशा है। तो उसकी अंतिम दिशा कहाँ जा रही, दक्षिण और पश्चिम, यानी ये आपका दक्षिण पश्चिम का उत्तर आ गया डायरेक्ट। ये आपकी कौन सी विधि है, दक्षिणावर्ती वामावर्ती विधि। चलिए अगला सवाल है, मैं उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, फिर एक 45 डिग्री
उसी दिशा में घूमता हूँ। किस दिशा में? यही दक्षिणावर्त। फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ और अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम जाता हूँ। तो इस प्रकार अब मेरा मुंह किस दिशा में है? तो इस सवाल को मैंने बताया ना कि आप आरेख विधि से और दक्षिणावर्ती वामावर्ती अंतर विधि से भी लगा सकते हैं। तो आइए इसको दक्षिणावर्ती वामावर्ती अंतर विधि से लगाते हैं। जैसे ये हमारा दिशा है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब आप क्या देख रहे हैं? मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, यानी मेरा मुंह कहाँ है? उत्तर दिशा में, इधर। अब इसमें जो है मैं कभी दक्षिणावर्त घूमता हूँ तो कभी जो है वामावर्त घूमता हूँ। दक्षिणावर्त कैसे कैसे घूमा हूँ? 135 डिग्री पहले दक्षिणावर्त घूमा और इसके बाद 45 डिग्री उसी दिशा मतलब दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूमा हूँ। वामावर्त में सिर्फ 225 डिग्री ही घूमा हूँ। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो हो गया हमारा 180 डिग्री दक्षिणावर्त और ये जो है हमारा हो गया 225 डिग्री वामावर्त। इन दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो 180 और 225 में जो अंतर आता है वो अंतर होता है 45 डिग्री। अब अंतर ज़्यादा किसका है भाई? दक्षिणावर्त तो 180 डिग्री है और वामावर्त 225 डिग्री, यानी वामावर्त ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 45। तो ये होगा 45 डिग्री वामावर्त। अब रघु को सीधे आप 45 डिग्री वामावर्त घुमा दीजिए। वामावर्त घुमाने का मतलब कि ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारा ये वाला बायां हाथ है। तो इसको हम अपने बाएं हाथ की तरफ कितना घुमाएंगे? 45 डिग्री। तो ये तो उत्तर दिशा में है, अगर इसको वामावर्त घुमाएंगे बाएं हाथ की तरफ तो ये तो टोटल 90 डिग्री का है, इसको हमें 45 डिग्री घुमाना है। तो ये आधा, बस इतना। यानी अब रघु का मुख किस दिशा में हो गया? सीधे ये कोने में हो गया। ये कोना क्या है? उत्तर और पश्चिम का कोना है। तो रघु का मुँह हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। ये तो आपका दक्षिणावर्त वामावर्त अंतर विधि से सीधे उत्तर आ गया। अगर आप आरेख विधि से हल करेंगे तो इस आरेख में ये जो आरेख बना है ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। रघु का मुंह सबसे पहले उत्तर दिशा में था और उत्तर दिशा से रघु 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा है। तो दक्षिणावर्त घूमने का मतलब कि उसको अपने दाहिने हाथ की तरफ घुमाएंगे। तो दायां हाथ हमारा ये है, तो इसको 135 डिग्री दक्षिणावर्त ले जाइए तो ये गया 90 डिग्री और ये गया 45। तब न होगा 90 45 135 डिग्री। अब रघु यहाँ आ गया है पूरब और दक्षिण के कोने में, तो 135 डिग्री दक्षिणावर्त गया और फिर 45 डिग्री उसी दिशा में। किस दिशा में? दक्षिणावर्त दिशा में। तो दक्षिणावर्त दिशा में फिर इसको 45 डिग्री ले जाएंगे तो ये हो गया 45, यानी अब रघु कहाँ है? दक्षिण दिशा में। इसके बाद रघु वहाँ से मुड़ा है वामावर्त। वामावर्त मतलब ये तो दक्षिणावर्त था, वामावर्त इसका उल्टा होगा, इधर जाएगा हमारे बाएं हाथ की तरफ। तो इसको 225 डिग्री वामावर्त ले जाएंगे तो यहाँ से रघु बाएं हाथ की तरफ 225 डिग्री जाएगा। तो ये तो गया 90 डिग्री, फिर ये गया 90 डिग्री 180 और फिर ये गया जो है 180 में 45 जोड़ेंगे तब 225 आएगा, यानी ये 45 डिग्री और ले जाइए। अब ये आ गया रघु जो है 225। देखिए 90 डिग्री यहाँ वामावर्त घुमाए हैं, फिर 90 डिग्री वामावर्त, 180 डिग्री और फिर 45 डिग्री। तो 180 और 45 225, यानी रघु का मुँह अब किस दिशा में आ गया? ये कौन सा दिशा? उत्तर और पश्चिम का कोना, यानी उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। तो ये आरेख विधि से निकाला गया है और ये दक्षिणावर्त वामावर्त के अंतर विधि से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो या सवालें आपको समझ में आई हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका दूसरा टाइप बताएंगे। दूसरा टाइप क्या है? दिशाओं के नामों में परिवर्तन है। कैसा? जैसे सवाल आता है कि यदि उत्तर को दक्षिण, दक्षिण को पूरब, पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो यदि परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा?
यानी इसमें वास्तविक दिशा को बदल बदल के आपके सामने रखा जाएगा और ऐसे सवालों को पूछा जाएगा कि अगर उत्तर को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पूरब दिशा को क्या कहा जाएगा। तो दिशाओं के नामों में परिवर्तन से आपसे सवाल पूछेगा, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक या बहुत ही शॉर्टकट मेथड आपको बताएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आज संडे था तो हमने सोचा कि कुछ बैठ के करेंगे क्या, थोड़ा आप लोग के लिए कुछ ना कुछ बना ही दिया जाए। और आप लोग की जैसे कि परीक्षा भी अब लेखपाली वाला करीब आ गया है, तो आप लोग मेहनत करिए। और आप लोग जो कल कमेंट कर रहे थे कि सर CI/SI बताइए, चकविधि और साधारण ब्याज बताइए, और मापन प्रणाली के बारे में बताइए, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, लीटर, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, मीरिया। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को अब इसकी कल जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आप लोग मेहनत से पढ़िए और किसी तरह से सिलेक्शन ले लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए दोस्तों, धन्यवाद।